हे गाइस, वेलकम बैक ब्लॉगिंग मंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज से लगभग 5-6 दिन पहले हम लोग जाते हैं पटना के जो पटना रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर है, वहाँ से गुजर रहे थे और रास्ते में हमें सड़क के एकदम बीचों बीच जो है एक बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल शायद होगी और मे भी उससे कम भी हो। वो मस्त सोल्यूशन पीकर झूम रहा है और इस कदर झूम रहा था कि उससे खुद को नहीं पता था कि वो किस पल, शायद अगले ही पल वो किसी गाड़ी के सामने आ जाए, गिर जाए और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी इस टाइप का। तो हमने देखा, हम रुके, उससे बात की और उससे कहा, बहुत हम्बली उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई फेंक देना ये सब, छोड़ दो। तो उसने वहाँ पर बोला कि ठीक है मैं नहीं पीऊँगा और इस कदर वो नशे में था, थोड़ा और आगे जाता है और उसने फिर से वो जो अपना हाथ में लिया हुआ था सोल्यूशन टाइप का वो पीना शुरू करता है। उसके बाद फिर हम जाते हैं, छीनते हैं और फेंकते हैं उसके जो भी उसकी मटेरियल थी, जो कुछ भी होता है, मुझे आई डोंट नो क्या क्या होता है उसमें, तो वो सब कुछ निकाल कर उसके जेब से फेंका। फेंकने के बाद जो उस बच्चे ने बात बोली हमारे पास आकर, वो ज़्यादा मैटर करता है। वो वीडियो की बात है जो कि थोड़ा सा क्लिप आपने रील में भी देखा होगा और फिर से देखो। स्टेशन पर छूटते हैं तो पुलिस लोग डंडा से मारता है। हाँ। पुलिस लोग सुधर जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। इसमें बच्चा ये कह रहा है कि वो रात को, क्योंकि उनके पास घर नहीं है सोने के लिए, तो वो रात को जब रेलवे स्टेशन पे सोचते हैं तो पुलिस उनको मारती है और मारती है तो वो इसलिए सोल्यूशन पीता है। तो उसके कहने का मतलब ये था कि पुलिस अगर जिस दिन सुधर जाएगी तो मैं सुधर जाऊँगा। अब मैं चाहता तो नहीं हूँ कि इस बारे में मैं बोलूँ, क्योंकि वैसे ही बिहार गवर्नमेंट को बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है पत्रकार हैं बिहार में जो कोसते रहते हैं। मैं कोसना नहीं चाहता, पर एक्चुअल में बिहार सरकार ने किया भी तो वही है, जो कमाया वही पा रही है। तो मेरे मुंह से भी बहुत अच्छी वाणी निकल जाती है कभी कभी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उस बारे में बोलूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी। तो भाई होता ये है कि बिहार सरकार ने इतने सालों में यही किया है कि एक भी रिक्शा वाला जो पटना में रिक्शा चलाता है उसके रहने के लिए घर नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, पानी पीने के लिए मतलब वाटर कूलर टाइप का कुछ नहीं लगा, सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रिक्शा है तो ई रिक्शा का ज़माना चला गया, क्योंकि ई रिक्शा आ गया और ऑटो वगैरह है तो उससे चला जाता है लोग, और लोग जाते हैं ओला वगैरह से, रैपिडो से। तो रिक्शे वालों का तो ज़िंदगी वैसे ही खत्म है, पर फिर भी वो जैसे तैसे जी रहे हैं। पर जीने के बाद भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रात को जीने का, खाने का, पीने का और सुबह नहाने धोने या फ्रेश होने का कोई संसाधन नहीं है। तो ये किया है बिहार सरकार ने इनके लिए। और वो बच्चा जो शायद आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक्चुअल में वो फ्यूचर है बिहार के, तो उनका फ्यूचर किस कदर बर्बाद किया गया है सरकार के द्वारा कि उस बच्चे को ना एजुकेशन मिली, ना उस बच्चे को खाने का पता है, ना पीने का, ना सही डायरेक्शन मिली, और जिसकी वजह से वो नशा कर रहा है। और हो सकता है कि वो अगर कोशिश भी करे कि भाई मैं नशा छोड़ दूँ, पढ़ने जाऊँ, स्कूल जाऊँ, अच्छी तरह से ज़िंदगी जीऊँ, तो जाएगा कैसे? ना उसके पास ड्रेस है, ना उसके पास स्कूल है, ना उसको कोई गाइड करने वाला है। अगर मान लेते हैं सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, वो नशा करता है क्योंकि उसके पास मजबूरी है, मजबूरी इसकी ये है कि रहने के लिए घर नहीं है। अगर वो कहीं से खा भी लेता है लेकर और सोने जाता है तो उसने बताया पुलिस वाले मारते हैं। स्टेशन पे वो सो नहीं सकता, सड़क किनारे वो सो नहीं सकता। अगर स्टेशन पे गलती से सो जाता है, पुलिस वाले मार रहे हैं, तो मारने के दुख में हो सकता है मे बी कि कई बार, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक नशे करने वाला आदमी नशा इसलिए करता है क्योंकि उसके बहुत सारे और दुख होते हैं जिसको वो भुलाने के लिए उस दुख से छूट कर मतलब अलग ही दुनिया में चला जाता है नशा करके, इसलिए नशा करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो हो सकता है इसीलिए वो लड़का नशा करता हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। पर कहीं ना कहीं है तो ये गलत। एक बच्चे की उम्र जिसकी शायद समझ भी ठीक से डेवलप नहीं हुई है, बुद्धि भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ, मतलब वो ठीक से सोच नहीं सकता अपने बारे में सही है गलत, उस बच्चे के साथ ऐसा होना ये दिखाता है कि बिहार का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। खैर, पूरी वीडियो आप टाइम्स ऑफ अयोध्या पर देख सकते हो। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।